आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं एक सवाल खड़ा करना चाहती हूँ कि जो एजेंडाधारी लोग हैं, एजेंडाधारी पूरी ब्रिगेड है, वो अपने नफरत और जहर फैलाने के मकसद को किस हद तक ले जा सकती है, जिसके लिए उसे एक हिंदू महिला को मुस्लिम महिला ही घोषित क्यों ना करना पड़ जाए। बस एजेंडा चलता रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कहने को ये लोग अपने आप को पत्रकार का तमगा देते हैं, अपने आप खड़े हुए कहने को न्यूज़ चैनल्स में पत्रकारिता होने का दम्भ भरते हुए लगातार जब से शुरू हुआ है तब से सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। जिन चैनलों के साथ ये जुड़े हुए हैं वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर पत्रकारिता का प भी इनको पता है कि नहीं पता है। खैर, पत्रकारिता की तो मैं क्या ही बात करूं। अरे भैया, हिंदू की बात करते हो, हिंदू के संरक्षण की बात करते हो, हिंदू महिला को ही मुस्लिम बनाकर अपना एजेंडा चला रहे हो। मतलब हाइट्स तो तब हो गई, और जब इनका झूठ पकड़ा जाता है तो भी शर्म तो इनको आएगी नहीं। कितना भी चुल्लू भर पानी इनके घर आप पहुंचा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चुल्लू भर पानी भी इनके लिए कम पड़ेगा। ये खबर आप जरा देखिए। जिस शख्स ने शेयर की, खुद को पत्रकार कहते हैं, लगातार दिन भर सिर्फ अपना झूठा एजेंडा चलाने के लिए ये सब लोग मशहूर हैं। अगर आप ट्विटर पर हैं, आप जानते होंगे ये सारे एकदम स्पेसिफिक हैंडल्स हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है कहकर लिखते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया है, हिंदुओं की सबसे बड़ी और पवित्र रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी के रथ के नीचे नमाज पढ़ी गई। ये कहकर इन्होंने आपके सामने ये रख दिया है ये फेक न्यूज़। ये फेक न्यूज़ कैसे है? देखिए, ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के हवाले से मैं आपको बताती हूँ कि एक वीडियो में जहाँ पर हिंदू महिलाएं जो कि श्रद्धालु हैं उनको देखा गया कि वो जगन्नाथ रथ के नीचे पूजा कर रही हैं, उसको एकदम झूठे दावे के साथ आपके सामने पेश किया गया कि देखिए नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि जैसे जब हम हिंदू भी जब प्रे करते हैं हम ऐसे झुकते हैं, बस पीछे से इन्होंने उतना विजुअल पे बोल दिया मुस्लिम है, नमाज पढ़ रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इनको यही नहीं पता कि हिंदू कैसे प्रे करते हैं और मुस्लिम कैसे प्रे करते हैं। बस आप लोग की आंख में धूल झोंका जा सके और आप शायद बिलीव कर लें, क्योंकि इसी तरह का तो एजेंडा और पूरा नैरेटिव चलाया जाता है। व्हाट्सएप पर घर घर तक पहुंच जाता है और उसके बाद फिर आप लोग उत्तेजित हो जाते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट चलने लगती हैं। यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये सब चीज़ें करनी इनको ज़रूरी होती हैं। तो ये झूठे दावे के साथ आपके सामने रखा गया कि मुस्लिम महिला है जो कि रथ के नीचे नमाज पढ़ रही है। अब पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे, वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को जाके। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो महिला है वो बल्कि बहस कर रही है, आर्ग्यू कर रही है कि उन्हें कहा गया था वहां पर बैठने के लिए, और बाद में वो कहती है कि आप अगर उनको मंजूरी दे सकते हैं, उनको अगर इजाज़त दे सकते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं इजाज़त दे रहे वहाँ पर बैठने की। और वहीं पर मुस्लिम विमेन, अब ये देखिए, ये एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है। इतना ध्यान से आप अगर देखेंगे, एजेंडा में नहीं फंसेंगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, किसी मोहम्मद जुबैर को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये देखेंगे कि जो मुस्लिम विमेन जब इस तरह से जब नमाज़ पढ़ती हैं तो वो हेड स्कार्फ लगा रखा उन्होंने होता है, या फिर एक वेल होता है ना, इस तरह से मुँह के सामने जब वो नमाज़ पढ़ रहे होती है। और ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा ही नहीं है नमाज पढ़ने का, लेकिन सिर्फ झुकी हुई महिला दिखाई दे रही है। तो देखिए, अपने नफ़रत के बाज़ार में आप लोगों से ख़रीदारी कराने के लिए ये लोग किस लेवल तक जा सकते हैं कि आप ही के घर की बेटियों को, महिलाओं को ये लोग दूसरे धर्म का बताना शुरू कर देंगे, जो वहाँ पर बेसिकली प्रार्थना कर रही है, पूजा कर रही है। तो राइट विंग ट्रोल्स जो हैं, जिस तरह के ये शख्स हैं, इनको बंद करना चाहिए हिंदू महिलाओं को इस तरह से निशाना बनाना अपने झूठे दावों के साथ। सिर्फ इसलिए, एक तो ये बड़ी मुसीबत इस वक्त हो गई है जब से ट्विटर का पे आउट स्टार्ट हो गया है, जब से ट्विटर मोनेटाइज हो गया है, लोगों को पैसे दे रहा है, ये लोग एंगेजमेंट के लिए कुछ भी उल जलूल और भी ज्यादा झूठ परोसा जा रहा है। बस इनके पास पैसे की बरसात होती रहनी चाहिए। यही सब चीजें हो रही हैं आज की डेट में। किसी को कोई मतलब नहीं है कि सच क्या है, किसको आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ झूठ परोस दो जनता को। और ये लोग, सबसे बड़ी विडंबना इस देश की ये है, इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि ये लोग सब पत्रकार के भेष में घूम रहे हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है, और इसीलिए तो फैक्ट चेकर्स को एक स्पेस मिली है। फैक्ट चेकर्स का
जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि पत्रकार अपना काम नहीं कर रहे हैं और पत्रकार के वेश में आपके सामने सिर्फ नफरती, जहरीले पीआर एजेंट्स ये सब घूम रहे हैं। अब देखिए, लोगों ने नीचे कमेंट्स में भी लिखा हुआ है, अरे हिंदू महिला है, नमाज ऐसे नहीं पढ़ी जाती। देखिए, बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको। एक अरबाज लिखते हैं, ये फेक है, साफ पता चल रहा है, ये देश के लिए साजिश है, हिंदू मुस्लिम करने का नया तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला है, नफरत से कोई बच नहीं पाता, साहिर जी लिख रहा है। और एक आबिद भट्ट लिखते हैं, हिंदू खतरे में है अपने ही मंदिर में। अब आप सोचिए, मतलब इस लेवल का हिंदू मुस्लिम करके इन लोगों ने अति कर दी है, बदमज़गी कर दी है, परेशान कर दिया है और देश का नाम इतना ख़राब कर दिया है। देश पता नहीं कहाँ गर्त में ले जा रहे हैं ये लोग। कि बात बिल्कुल फैक्ट है, ये जो लिखी आबिद भट्ट ने, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदू खतरे में करते हैं। बताइए, हिंदू अपने मंदिर में ही खतरे में है। और किन से खतरे में है? उन्हीं एजेंडाधारियों से, उन्हीं नफरत परोसने वालों से, जो दिन भर सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं, देश को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का पेट तब तक नहीं भरेगा, ये लोग तब तक चैन की नींद नहीं सो पाएंगे जब तक कि हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो जाए। ये इनका एजेंडा ये है, नफरत और जहर फैलाकर देश में जो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिएगा, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इन लोगों के खिलाफ कभी भी किसी तरह का कोई आउटरेज नहीं होगा। झूठ ही तो बोला है, चल जाएगा। भाई, बेचारा लड़का हिंदू मुस्लिम ही तो करने की कोशिश कर रहा था। अब हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाया, बहुत जल्दी पकड़ा गया, तो क्या हुआ? आगे अच्छे से काम करेगा, थोड़ी ज़्यादा बेहतर रिसर्च करके ज़्यादा दिनों तक हिंदू मुस्लिम फैलाकर एजेंडा चलाने का काम कर पाए, बल्कि ये इन लोगों की इस वक्त कोशिश होगी। मतलब ये देश के लिए बहुत ही बुरा है। और इसीलिए ऐसे वीडियोस अगर आपके पास आए, आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आए, मैं फैक्ट चेक वाले वीडियोस आपको इसीलिए दिखाती हूँ क्योंकि इस वक्त देश में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कुछ है तो वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। झूठी खबरें, और झूठी खबरें ही हैं जो कि आपके घरों तक पहुंचकर, आपके परिवारों तक पहुंचकर आप लोगों को आपस में लड़ा रही है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स तक चली गई है, जिसकी वजह से हो सकता है न जाने कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फैमिली ग्रुप्स टूट गए हैं। तो अगर इस तरह की कोई खबर, झूठी खबर आपके उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आती है तो एक सच्चे नागरिक, सच्चे भारतीय होने के नाते उस शख्स को वहीं पर बता देना ये झूठी खबर है, मेरा वीडियो वहां पर पोस्ट कर देना अगर उसको आपकी एक लाइन में कही हुई भाषा पर विश्वास नहीं होता। पूरे प्रूफ के साथ आपके सामने रख दिया जाएगा और उसके बाद डिबेट छिड़नी चाहिए कि क्या हिंदू महिला को ही अपने एजेंडे के लिए, हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाने के लिए, हिंदू महिला को मुस्लिम बताने की ये जो कोशिश चल रही है, ये कल को आपके परिवारों तक भी निशाना बन सकती है। क्या ये सही है? या फिर इसको रोकने के लिए आप ही हिंदू परिवारों को नहीं सामने आना चाहिए? ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ दिए जाती हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और वहीं साक्षी 2.0 नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे दिन के लिए, क्योंकि सारा का सारा टारगेट तो हम जैसे लोगों पर ही होता है। किसी दिन ये चैनल नहीं रहा तो कम से कम आवाज़ आप लोगों के सामने अपनी रखने के लिए कुछ तो हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा। वहीं इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है, यानी साक्षी जोशी को यूट्यूब पर, तो आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको हमारी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कीजिए, वहीं रेजर पे का एक लिंक है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी टीम का काम पसंद आता है, तो ज़रूर जिस भी तरह का, जितने भी लेवल का आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। सत्यमेव जयते।